नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसएससी की परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में एसएससी परीक्षा केंद्रों की दूरी, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को परीक्षा आयोजित करने की टेंडर की सीबीआई जांच, परीक्षा के आयोजन की पारदर्शिता, पेपर लीक होने की घटनाओं पर कठोर कानून के साथ में स्वतंत्र परीक्षा निगरानी आयोग के गठन के साथ अन्य मांगे रखी गई। संपूर्ण भारत में आज के दिन संगठन द्वारा उक्त मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है। साथ ही एसडीएम भास्कर गाशले ने ज्ञापन स्वीकार किया है। हम में विरोध में साझा ज्ञापन है महोदय जी। और इसमें कठिनाई बच्चों को कहाँ पे आ रही है कि यार एक तो सेंटर बहुत दूर है। सबसे पहली चीज इसको भी समाधान किया जाना चाहिए कि एक एवरेज 200-150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर की रेंज में एक सेंटर होना चाहिए बच्चों को। हमारी जो मांगे हमने रखी है इसीलिए रखी थी कि जो देखा जाए तो एसएससी जो है, जो इस तरह की जो एक कंपनी है जिन्होंने घोटाले किए हैं या फिर जो इस तरह सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है या फिर जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनको क्यों बार बार टेंडर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिहार ने बड़ा बयान दिया है। वीआईपी ड्यूटी को लेकर तहसीलदार के विरोध पर यह भी कहा कि केवल तहसीलदार ही नहीं, कलेक्टर भी लगातार वीआईपी ड्यूटी में लगाए जाते हैं। साथ ही कलेक्टर हो चाहे तहसीलदार हो, उन्हें राजस्व का काम दिया जाए और कुछ काम करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें। किसान की बिजली समस्या को लेकर सिहार बोले कि किसान बिजली को लेकर परेशान रहता है। बिजली विभाग में ऐसे कई लाइनमैन हैं जो परेशान करते हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कैसे करेगी? बिजली विभाग का बिल ज्यादा आ रहा है तो उसकी जवाबदारी होनी चाहिए। सरकार अपना राजकीय कोष भरना चाहती है। किसान के साथ अन्याय हो रहा, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया है। समझता हूं कि पुलिस पे हमले हो रहे हैं तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए कि या तो पुलिस की दबंगाई या फिर उनको न्याय नहीं मिलना आम व्यक्ति को। तो मैं समझता हूं कि इस पर एक संवेदनशील विषय है और संवेदनाओं के साथ और पॉलिसीज को लेके वापिस से एक कैसे एक जनता से मित्रता और एक अपनापन रहे पुलिस का। विभाग में नीचे गरीब लाइनमैन, कई ऐसे लाइनमैन हैं, सभी का नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो लोग परेशान करते हैं, उनसे अनाज लेते हैं। तो क्या सरकार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कैसे करेगी? और बिजली विभाग में अगर बिल ज्यादा आ रहे हैं तो उसका जवाबदार कौन? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस बेरोजगार है, ये सबको पता है। दिल्ली में भी कांग्रेस बेरोजगार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस बेरोजगार है, बिहार में भी कांग्रेस बेरोजगार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बेरोजगार है, गुजरात में भी कांग्रेस बेरोजगार है। कुल मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस बेरोजगार है, इसलिए उन्हें रोजगार की मांग करनी चाहिए। लेकिन आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार समय समय पर, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे पटवारियों की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य उच्च पदों की भर्ती हो, निकाल रही है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को भर्ती हम लोग कर चुके हैं और आने वाले दिनों में और बड़ी तादाद में भर्ती हम करेंगे। सदन के दौरान ये प्रश्न आया था कि कुछ लोगों को ये किसी के माध्यम से पता चला हुआ कि ग्वालियर के किले को होटल के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ना ही पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव था। ये किसी ने, मुझे लगता है, भ्रम फैलाने की दृष्टि से इस प्रकार की बात कही थी। ग्वालियर का किला बहुत महत्वपूर्ण किला है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में टेंटेटिव सूची में ग्वालियर के किले का नाम है, तो उसको होटल में बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि ये भ्रम किन्हीं लोगों ने फैलाया होगा और फर्मों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उज्जैन के नगर निगम के अधिकारियों ने इस तरह की शर्त डाली कि जो फर्म
इस स्थान पे काम होना, वहां का विजिट करके वहां का छायाचित्र फोटो सत्यापित करके अधिकारी दें। तो वो जो अधिकारी जिनको ठेका देना, एनसीसी हैदराबाद की जो कंपनी है उसको देने के लिए पहले से सब कुछ तय कर लिया। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में सिंहस्थ जैसा महापर्व होना है, सनातन का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला, करोड़ों लोग वहां आएंगे। तो ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है किस तरह का, उसके सपोर्ट में 2 फर्मों को डाला और एनसीसी कंपनी को पहले से ही तय कर दिया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये लोग आपको बदनाम करने के लिए आपके जिले में सिंहस्थ का इस तरह स्वागत कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में है तो फिर मुख्यमंत्री जी आप जाने, अगर नहीं है तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। ये हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी, ये आपको बदनाम करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतना अंधेरगर्दी, इतनी बड़ी लूट आपके जिले में हो रही है, तो आप कड़ा निर्णय लें और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। 6 लाख से ज्यादा लोग ने परीक्षाएं दी, लेकिन जिस प्रकार से भर्ती घोटाला, कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेस रीडिंग जो रिकग्नाइजेशन हो रहा चेहरे को, वो जब आधार कार्ड के आधार पे जब बायोमेट्रिक पकड़े गए तो अलग अलग रहे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनका मंजूर हो गया, मंजूर कांस्टेबल बन गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि सरकार ने कॉपी के बजाय ऐसे लोगों को व्यापक माफिया वापिस से प्रदेश के अंदर सक्रिय हो गया। और गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी है, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है। कांग्रेस पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में अहम एक सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने गुना स्थित भोपाल सिटी अस्पताल को फर्जी बताया। दावा यह भी है कि मरीजों को भर्ती किए बिना ही उनके नाम पर फर्जी एस्टीमेट बनाकर फंड से भुगतान ले लिया गया है। साथ ही अस्पताल को 10 महीने में 50 लाख की राशि दे दी गई। अस्पताल बंद होने के बाद में 80,000, 1,20,000, 75,000 रुपए का भुगतान भी किया गया। मेघा चिनर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं जयवर्धन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आपने अस्पतालों के मामले उठाए, आप लगातार कई गंभीर मामलों पर सरकार के खिलाफ बात करते आए, क्या? जी मैम, ये सीएम रिलीफ फंड का मामला है, जहां एक फर्जी अस्पताल जो स्थापित किया गया था मुक्तिमंगल गुना में, उस फर्जी अस्पताल को 10 महीनों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से 48 लाख रुपए का भुगतान किया गया। स्वयं आज चिकित्सा मंत्री ने मेरे प्रश्न में इसको स्वीकारा है कि वो अस्पताल मौके में मौजूद नहीं था। तो मैंने इसकी मांग की है कि जिन लोगों ने फर्जी अस्पताल स्थापित किया है और जिनको 10 महीने में सरकार के द्वारा भुगतान भी किया गया है, और जिन लोगों ने गरीबों और मरीजों का पैसा छीना है, ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है। 420 का मुकदमा के साथ साथ रसूखों की कार्रवाई हो, ये मेरी इसमें मांग रहेगी। जयवर्धन जी, जीतू पटवारी एक बात कह रहे थे, उज्जैन पहुंचे थे कि नारायण टैक्स लगाया जा रहा है। इन नारायण टैक्स का क्या? जी, अनेकों जगह अवैध रूप से वसूली की जा रही है, चाहे उज्जैन हो चाहे मध्य प्रदेश हो। तो उसी का उल्लेख किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, और वो वास्तविकता भी है। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस वजह से जयवर्धन सिंह थे जिन्होंने इस बात को उजागर किया है विधानसभा के इस सत्र में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अस्पतालों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस मामले को वो सरकार तक पहुंचाएंगे और उसमें क्या बेहतर से बेहतर कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज मध्य प्रदेश। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने सरकार से अनुसूचित जाति जनजाति हो रही समस्याओं को लेकर सदन में सवाल खड़े किए। साथ ही किसी तरह की सहायता राशि नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। साथ मेघा चिनर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। इस वक्त मेरे साथ भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया मौजूद है, प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सदन में उनके क्या प्रश्न हैं। पहला सवाल तो ये कि सदन में क्या प्रश्न करने वाले हैं? आज सदन में विधेयक आएगा, विधिक सहायता, विधिक सलाह। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कमजोर वर्गों के लिए ये प्राधिकरण बना हुआ है, तो उस प्राधिकरण के तहत कितने आपने लॉयर हायर किए हैं, कितनों को आपने उनका मेहनताना दिया है, और कितने गरीब कमजोर लोगों के लिए ये विधिक सहायता दी है, कितने लोगों के लिए विधिक सलाह दी है। वो हम सारी की सारी चीजें उनसे आज जानना चाहते हैं कि वैसे ही दिखावा है, क्या दिखावे के लिए कर रहे हैं इस काम को,
तो ये सारे सवाल आज उनसे हम करेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया और नकली पुलिस की वर्दी पहनकर आए, इसका क्या आशय है? देखिए, पढ़े लिखे नौजवान जो डिग्रियां करके अब अपने सरकारी नौकरी की तलाश में है। सरकारी नौकरी कई प्रकार की है, उसमें से एक नौकरी पुलिस की भी है। तो पुलिस की जो नौकरी है, सरकारी नौकरी, उसमें दो प्रकार की मेहनत है। एक तो पढ़ाई करता है नौजवान, दूसरा फिजिकल पूरी मेहनत करता है। तो फिजिकल मेहनत करने के बाद जब भर्ती होने का टाइम आता है तो उस लाइन में लगता है और हजारों लोग लाइन में लग जाते हैं, लाखों लोग जब लाइन में लगते हैं तो लाखों लोग लाइन में लगे हुए इंतजार करते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब आता है तो उसका आता पता नहीं है जी कहां से आ गया, तो कांस्टेबल घोटाला हो जाता है। तो कांस्टेबल घोटाला जब होता है, जब लाइन में लगे लोग बाहर कर दिए जाते हैं और कहीं से वो अपने संबंधी लोगों को ला करके भर्ती कर देते हैं और सूची जारी कर देते हैं। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, ऐसे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि ये फूल सिंह भरैया था जिन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल भर्ती की घोटाले की बात हो, चाहे सरकार की तमाम वो व्यवस्थाओं की बात हो जिसमें वो नौजवान की नौकरी की बात करते हैं, इसको लेकर के कांग्रेस अब एक संकल्प लेने जा रही है। और कांग्रेस का कहना है कि इन घोटालों में कम से कम सबसे अधिक मात्रा में घोटाले जो पुलिस विभाग में हो रहे हैं, जो कांस्टेबल के साथ हो रहे हैं, उसको लेकर के वो लगातार यहाँ पर मांग कर रही है कि इस तरीके की चीजों को रोका जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मेघा जैन, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। महिदपुर के गऊ घाट पर प्राचीन बजरंगबली का मंदिर है। अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा हनुमान महाराज की मूर्ति पर पत्थर से वार कर खंडित कर दिया गया, जिसको लेकर हिंदू समाज में रोष व्याप्त है और दबंग हिंदू सेना ने नारेबाजी करते हुए महिदपुर थाने पर पहुंची शरारती तत्वों पर कठोर कार्रवाई करने और सीसीटीवी कैमरे की मांग को लेकर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी गांव हिंदू सेना के कल वहाँ पर गए थे घाट के ऊपर, तो बजरंगबली की जो मूर्ति है उस पर किसी अराजक तत्वों द्वारा पत्थर मारा गया, तो चेहरा उनका डैमेज हो गया था। उसके लिए फिर थाने पर शिकायत की गई। फिर थाने से चौहान साहब और आए और इन्होंने फिर वहाँ पे देखा देखी करा और इन्होंने करवाया व्यवस्थित। फिर मूर्ति का प्रखंड द्वारा एवं समस्त हिंदू समाज द्वारा थाने पर एकत्रित होकर जो कल हमारे बजरंगबली महाराज की मूर्ति को क्षतिग्रस्त जिस अशरारती तत्वों ने किया गया, उसको कठोर कार्रवाई को लेकर घटना को संज्ञान में लेकर उसके विरोध में यहाँ पर आज दबंग हिंदू सेना महिदपुर प्रखंड एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय। नरसिंहपुर के शासकीय श्याम सुंदर नारायण मुश्रान महिला संस्था में नारी कल्याण संगठन द्वारा आयोजित आत्मरक्षा, अनुशासन और आत्मविश्वास पर आधारित प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना है, उन्हें निडर और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना था। वहीं नारी कल्याण संगठन के सचिव ज्योति चौहान ने छात्राओं को सुरक्षा के उपाय बताते हुए आत्मरक्षा प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया और मुख्य अतिथि मंजुला राव ने नारी शक्ति को व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी का विषय बताया। महाविद्यालय की प्राचार्य कृष्णा शर्मा ने छात्राओं को आत्मसम्मान और आत्मबल की महत्वता को समझाया है। नगर ज्योतेश्वर में यहाँ का हमने महिला सतर्कता और सुरक्षा के लिए उपाय किए हैं, उसके मतलब जागरूक करना चाहते हैं। अवेयरनेस का प्रोग्राम था हाँ सर, नारी कल्याण संगठन द्वारा और ये अपने कॉलेज का महिला डिग्री कॉलेज द्वारा सहयोग था, दोनों के सहयोग से ये मंजुला राव दीदी जी द्वारा आज नारी कल्याण संगठन की ओर से नारी सुरक्षा एवं सतर्कता के उपाय विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा हमने, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती मंजुला राव जी, जिनको बहुत सारा ज्ञान है इस बारे में कि नारियों को कैसे कैसे सुरक्षा और सतर्कता के उपाय बताए जा सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने से विचार रखे और इसमें महिला क्या नाम है इसका, श्याम सुंदर नारायण मुश्रान
महाविद्यालय का बहुत बहुत सहयोग हमको मिला। हम इन बच्चियों को ही समझाना चाहते हैं और ये बच्चियां हमें सामने मिली और कृष्णा शर्मा मैडम, प्रिंसिपल मैडम का बहुत सहयोग था। बाकी फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बूढ़ा में किसान सत्यम गौरव की 15 एकड़ में तुअर की फसल लगाई गई थी, जिसमें रेवा कृषि निदान उदयपुरा रघु की दुकान से टाटा कंपनी का एंजिम खरपतवार नाशक दवाई डाली गई, जो कि मात्र 24 घंटे में फसल पूरी तरीके से सूखकर पूर्णतः नष्ट हो गई। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार रायसेन जिले में किसानों के साथ कैसे धोखाधड़ी हो रही है। जगह जगह कीटनाशक दुकानें खुली हुई हैं, आखिरकार ऐसे दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी या शासन प्रशासन द्वारा लीपापोती करके मामले को दबाया जाएगा? तो वहीं रायसेन जिले में जगह जगह कीटनाशक दुकानें मनमर्जी से संचालित हो रही, पर कृषि विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सिलवानी तहसील के ग्राम बूढ़ा में एक खेत में एंजिम खरपतवार नाशक डालने में फसल पूरी तरीके से खराब हो गई। बताइए ये भी जा रहा कि किसान सत्यम गौरव ने 15 एकड़ में तुअर की फसल उगाई थी, जिसमें उसने एंजिम खरपतवार नाशक डाला, जिससे 24 घंटे के अंदर किसान की पूरी फसल पूरी तरीके से सूख गई। रायसेन जिले में जगह जगह कीटनाशक दुकानें मनमर्जी से चल रही हैं, लेकिन कृषि विभाग इन पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा में आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसान के साथ जो धोखा हुआ है कंपनी के साथ, इन्होंने अपने तुअर के खेत में हर्बिसाइड डाला था, खरपतवार नाशक डाली थी, दवाई डाली गई थी, जिसके दवाई डालने से पूरी फसल नष्ट हो गई है। आइए हम उस किसान से बात करेंगे, क्या नाम है इनका और किस प्रकार से, कहां से इन्होंने दवाई खरीदी थी और क्या हुआ है आखिर इनके साथ धोखाधड़ी। क्या नाम भाई साहब आपका? नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम सत्यम गौरव जी। कौन सा गांव है ये? ग्राम बूढ़ा तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ था आपके? इसमें अपन ने 15 एकड़ में तुअर बोई है खेत में, तो अपन ने इसमें श्री रेवा कृषि निदान के उदयपुरा से अपन ने दवाई बुलवाई थी 15 एकड़ तुअर के लिए जी। तो इनने दवाई दी थी, एंजिप नाम से एक दवाई आती है, नीनानाशक के लिए है जी। किस कंपनी की रहती है? टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है जी। तो इनने ये दवाई दी है और बोला था कि, और दवाई डालने से पहले मैंने इन लोगों से बात की थी कंपनी वालों से, मैंने कहा इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रहेगा तुअर पे, तो इनने बोला था नहीं, तुअर में कोई असर नहीं रहेगा, आप डालिए, अच्छी दवाई है जी। और ये शनिवार में दवाई डाली है खेत में और 24 घंटे के बाद में लगभग 50% तुअर 24 घंटे के बाद में सूख गई थी और 48 घंटे में ये तुअर की ये कंडीशन है, पूरी मतलब 100% तुअर सूख चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी फसल नष्ट हो गई। फसल सूखने के बाद आपने दुकानदार से बात की क्या, जहाँ से दवाई लेकर आए थे? मैंने जो टाटा कंपनी के जो नहीं, पहले दवाई वाले से बात की आपने, जहाँ दुकान से जो दवाई आई थी वहां पे मैंने फोन लगा के बोला मैंने कहा इस दवाई में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है
है। तो उनने बोला कि अपन इसमें सेकंड एक स्प्रे करके इसको अपन रिटर्न कर लेंगे, और उनने इसकी गारंटी भी ली थी। लेकिन दवाई डालने के बाद और 24 घंटे बाद पूरी सूख गई है फसल, और उसमें कोई भी तरह से फसल ठीक नहीं हुई है और नष्ट हो चुकी है। सेकंड स्प्रे से कुछ हुआ? फिर उठाव आया? 1% भी उठाव नहीं आया फसल में, पूरी की पूरी 100% फसल सूख गई है 24 घंटे के। उसके बाद फिर आपने कहाँ बात की? इसके बाद में मैंने जो कंपनी जो वहां से आकाश है, उनने दवाई दी थी, जो दवाई सेल करते हैं काउंटर से, उनसे बात की थी। तो उनने बोला था कि ठीक है, हम इसका बात करते हैं कंपनी वालों से। आकाश मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। जो टाटा कंपनी के प्रोडक्ट है, उनसे मेरी कल रात में बात हुई थी। मैंने बोला था, मैंने कहा पत्रकार महोदय जी आएंगे, आप कल सुबह कितने बजे तक आ जाएंगे? तो उनने आश्वासन दिया था कि मैं 11 बजे तक, भोपाल से 9 बजे निकलूंगा, 11 बजे तक आ जाऊंगा। सुबह 10 बजे से मैं फोन लगा रहा हूँ, फोन भी नहीं, कम से कम 100 बार फोन लगा चुका हूँ, 10 से 15 मैसेज कर दिए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ना फोन रिसीव कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। कोई भी कंडीशन में बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो फसल नष्ट हुई है, इसकी पूरा मुआवजा करा के, मुआवजा करा के, और जो टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इनकी जांच कराई जाए, और जो श्री रेवा कृषि निदान है, इसको पूरी तरह से दुकान को सील किया जाए और इसको बंद किया जाए। आपने इसमें कौन सी फसल लगाई थी? इसमें अपनी तुअर की फसल लगी है। कौन सा बीज था लगभग? ये आशा बीज है। अच्छा, इसका क्या एवरेज रहता अगर ये फसल? एवरेज जिन किसान से मैंने फसल ली थी, उनका पिछली साल 1 एकड़ में 18 कुंटल के लगभग का उत्पादन हुआ था, ये उनने मुझे बताया था। अच्छा, अगर मुआवजा चाहेंगे तो आप उसी एवरेज के हिसाब से ही चाहेंगे? बिल्कुल सर, उसके हिसाब से मिलना चाहिए, और किसान को तो ज्यादा ही मिलना चाहिए। इसमें मेरी लागत भी लगी है, बौनी लगी है, बीज लगा है, बखन्नी लगी है, हर प्रकार की लागत भी है उसमें। जी, जैसा कि हमने यहाँ पर किसान से बात की है और बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। 15 एकड़ खेत में इन्होंने तुअर की फसल लगाई हुई थी, जो कि पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में, रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में ऐसी ही दुकानें संचालित होती रहेंगी? कृषि विभाग द्वारा कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, अपनी मनमर्जी से कोई भी खरपतवार नाशक या कीटनाशक दवाइयां दे देते, परेशानी किसान को है, नुकसान किसान का हो रहा है। क्यों ऐसी दुकानों पर कार्रवाई नहीं होती? मार्केट में देखे तो किराना स्टोर की तरह जगह जगह ये दुकानें खोल रखे हैं, सभी दुकान संचालित कर रहे हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसान कब तक लुटता रहेगा, कब तक परेशान होता रहेगा? इसकी आवाज कौन सुनेगा और कब ऐसी दुकानदारों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।